नमस्कार। बिहार में विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है और सियासी पारा अपने 7वें आसमान पर है। जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं, नेताओं की बयानबाजी तेज हो रही है। कोई जेपी आंदोलन के नाम पर वोट मांग रहा है, तो कोई जाति और विकास के मुद्दे पर सियासी तीर चला रहा है। बिहार में इस बार का जो चुनाव है वो बेहद रोमांचक होने जा रहा है। 243 सीटों वाली विधानसभा के लिए एनडीए और महागठबंधन के बीच होगा सीधा मुकाबला और अगले आधे घंटे हम करेंगे बिहार की सियासत की हर खबर का एक्सरे। और अब इसके साथ ही बिहार में विधानसभा चुनाव से 4 महीने पहले 15 दिनों से चल रहे मतदाता सूची के स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन को लेकर के विपक्षी दलों के अलायंस महागठबंधन ने बिहार बंद का और परिवहन सेवाओं और बाजार बंद का थोड़ा बहुत असर जरूर नजर आया, लेकिन इन बंद की अगुवाई करने वाले नेता अपने टारगेट तक पहुंच नहीं पाए। बिहार के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के दफ्तर के गेट पर ही चुनाव आयोग के ऑफिसर महागठबंधन के प्रतिनिधि मंडल का इंतजार करते नजर आए, लेकिन राहुल गांधी के भाषण के बाद मार्च खत्म हो गया और नेता कार्यकर्ता वापस लौट गए। विपक्षी दलों का कोई भी प्रतिनिधि मंडल चुनाव आयोग के अधिकारियों से मिलने ही नहीं पहुंचा। इस बिहार बंद पर किस पार्टी ने हिस्सा लिया और सबसे पहले आपको ये दिखाएं और उसके बाद बताते हैं कि इसके पीछे की रणनीति क्या है। बिहार बंद में कौन कौन सी पार्टी शामिल रही है? जाहिर है सबसे पहले कांग्रेस, आरजेडी, लेफ्ट की जो पार्टियां हैं वो, साथ ही वीआईपी पार्टी, ये तमाम पार्टियां एकजुट होकर के खिलाफत करती हुई नजर आई। वोटर लिस्ट रिवीजन को लेकर के बिहार से लेकर के दिल्ली तक जो राजनीतिक बवाल है वो इस समय मचा हुआ है। विपक्षी दल अब इसके लिए मांगे गए 11 दस्तावेजों की सूची के आधार कार्ड, मनरेगा कार्ड जैसे पहचान पत्र को बाहर रखने के आधार पर चुनाव आयोग की मंशा पर सवाल उठा रहे हैं। तेजस्वी यादव ने तो ये तक पूछ दिया कि ये दस्तावेज तय करने और उसमें आधार जैसे पहचान पत्र को बाहर करने का अधिकार आयोग को आखिर किसने दिया। अब इसी तरीके की और पार्टियों के नेताओं ने क्या कुछ सवाल उठाए हैं, एक एक करके फटाफट आपको वो बताते हैं। सबसे पहले जो वोटर लिस्ट है उस पर विपक्ष कैसे प्रहार कर रहा है, अब समझिए। सबसे पहले कांग्रेस ने कहा है कि विपक्ष के वोट काटने की ये कोशिश है। साथ ही आरजेडी की तरफ से बयान दिया गया कि बीजेपी को फायदा पहुंचाने की कोशिश इलेक्शन कमीशन कर रहा है। वहीं तृणमूल कांग्रेस की तरफ से कहा गया कि वोटर लिस्ट रिव्यू के बहाने एनआरसी लाने की कोशिश बिहार में हो रही है। एआईएमआईएम असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी कह रही है कि बैकडोर से एनआरसी लाने का प्लान इस समय बीजेपी तैयार कर रही है। अब बिहार में मतदाता सूची पुनरीक्षण को लेकर के जो सियासी घमासान है वो अपने चरम पर है। ये विवाद अब सड़क तक पहुंच गया है। इंडिया गठबंधन के नेताओं ने पूरे बिहार में चक्का जाम का ऐलान किया, लेकिन विपक्ष के बड़े नेताओं ने सिर्फ चेहरा चमकाया और फिर वापस अपने अपने गंतव्य की तरफ रुख करके आ गए। अब इसको लेकर के बिहार में खूब सियासत गर्म है। पटना से हमारे संवाददाता अस्मत सिन्हा और सर्वेश कुमार सिंह की एक खास रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। बिहार में मतदाताओं के वोट के अधिकार छीनने के सवाल पर राहुल गांधी, तेजस्वी यादव और पूरा विपक्ष बिहार सरकार पर लगातार हमले बोल रहा है। इस सिलसिले में आज बिहार में चक्का जाम का कार्यक्रम तय किया गया था। राहुल गांधी चक्का जाम के नाम पर तेजस्वी यादव, कन्हैया कुमार, दीपांकर भट्टाचार्य और मुकेश सहनी के साथ इनकम टैक्स बिल्डिंग से चुनाव आयोग के कार्यालय तक पैदल मार्च करने वाले थे, लेकिन इस 2 किलोमीटर के फासले को भी राहुल अपने तमाम सहयोगियों के साथ रथ पर सवार होकर पूरा कर पाए। राहुल गांधी इनकम टैक्स चौराहे से फिलहाल सप्तमूर्ति जो कि विधानसभा के सामने है, 7 शहीदों की मूर्ति, वहां पहुंच चुके हैं। आप देखिए तस्वीरों में सीधे तौर पर हम आपको दिखाने की कोशिश करते हैं किस तरीके से रथ पर सवार होकर लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव और मुकेश सहनी, इसके अलावा दीपांकर भट्टाचार्य यहाँ आ गए हैं और तेजस्वी यादव माइक से संबोधन कर रहे हैं। इनकम टैक्स से चुनाव आयोग तक की दूरी महज 2 किलोमीटर की दूरी है। ये 2 किलोमीटर आज मार्च करना था राहुल गांधी को, लेकिन ये तमाम लोग पैदल मार्च न करके रथ पर सवार होकर यहाँ पहुँचे हैं। 2 किलोमीटर भी पैदल नहीं चल सके राहुल गांधी, तेजस्वी यादव और तमाम जो उनके बड़े नेता हैं। हालांकि कार्यकर्ता और उनके पार्टी के जो नेता हैं जिनको रथ पे जगह नहीं मिली, वो तमाम लोग 2 किलोमीटर पैदल मार्च करते हुए यहाँ पहुँचे हैं। यहाँ माइकिंग हो रही, देखिए लगातार माइकिंग की जा रही है। हम कोशिश करते हैं आपको सुनवाने की कि आखिर माइकिंग क्या की जा रही है और आपको दिखाने की कोशिश करते हैं किस तरीके से यहाँ पे रोकने की कोशिश तमाम लोगों को की जा रही है कि आप यहाँ से आगे न बढ़िए, क्योंकि ये सिक्योरिटी हाई सिक्योरिटी जोन है और यहाँ पे प्रोटेस्ट की अनुमति नहीं है, लेकिन इसके बावजूद लोग यहाँ पहुँच रहे हैं। और देखिए कोशिश करते हैं यहाँ पे लोगों से बात करने की।
इलेक्शन कमीशन मुर्दाबाद। क्या प्रोटेस्ट कब तक चलता रहेगा? जी, प्रोटेस्ट कब तक चलेगा? जब तक ये इलेक्शन कमीशन वाले समझ ना जाए कि उन लोगों ने गैर संवैधानिक फैसला लिया है। चुनाव आयोग के दफ्तर के पास ये लोग जाने की जिद कर रहे हैं। सामने विधानसभा है, आपको दिखाना चाहेंगे कि एक तरफ विधानसभा है और दूसरी तरफ ये 7 सप्तमूर्ति है। जो छात्र आंदोलन में जो 7 शहीद हुए थे छात्र, उनकी मूर्ति है। और यहाँ तक ये जत्था फिलहाल पहुँचा है रथ पर सवार होकर। हालांकि 2 किलोमीटर की दूरी पैदल मार्च करने की बात कही गई थी। राहुल गांधी पैदल चलेंगे, मार्च करेंगे, तेजस्वी यादव उनके साथ होंगे, तमाम नेता उनके साथ होंगे, लेकिन रथ पे सवार होकर वे लोग यहाँ पहुंचे हैं। एनडीए के नेता अब राहुल पर हमला बोल रहे हैं। जेडीयू के प्रवक्ता ने राहुल गांधी और तेजस्वी यादव को टैग कर एक ट्वीट भी किया और लिखा, क्या यही चक्का जाम है? इंडिया अलायंस का बिहार बंद, चक्का जाम, दिमाग का चक्का जाम है। खुद गाड़ी पर सवार हो गए और जनता को दहशतगर्दी की आशंका के चलते जनता ने अपनी गाड़ी को अपने घरों के अंदर कैद कर लिया। मासूम बच्चे जो विद्यालय जाते, स्कूल जाते, इन राजनीतिक दहशतगर्दों के दहशत की आशंका के चलते सारे प्राइवेट स्कूल में बच्चों का पठन पाठन प्रभावित। एक राजनीति के ऐसी नौटंकी है कि दिखाने के दांत अलग, खाने के दांत अलग। जनता को सड़क पर नहीं निकलना है और नेताजी गाड़ी पर चढ़ कर करके आंदोलन कर रहे हैं। आंदोलन भी शर्मसार हो गया। वहीं राहुल गांधी, तेजस्वी यादव, दीपांकर भट्टाचार्य, मुकेश सहनी ने रथ से ही जनता को संबोधित किया। राहुल गांधी ने कहा कि महाराष्ट्र में ऐसे ही वोटों की चोरी हुई थी। एक बार फिर से बिहार में वोट चोरी करने की साजिश चल रही है, जिसे हम किसी भी कीमत पर सफल नहीं होने देंगे। बिना गहराई में जाकर मैं नहीं बोलता हूं। मैं हिंदुस्तान की जनता को और बिहार की जनता को कह रहा हूं कि महाराष्ट्र का चुनाव चोरी किया गया था और जैसे महाराष्ट्र का चुनाव चोरी किया गया था वैसे ही बिहार का चुनाव चोरी करने की कोशिश की जा रही है। राहुल गांधी के बिहार दौरे को लेकर बीजेपी भी हमलावर है। बीजेपी इस चक्का जाम पर राहुल को आड़े हाथों लेते हुए कह रही है कि राजमहल में राजसी ठाठ से पलने वाले कांग्रेस के युवराज राहुल गांधी 2 किलोमीटर भी पैदल नहीं चल पाए। राहुल गांधी और अरबपति नेता तेजस्वी यादव पता नहीं किस चक्का जाम का मुआयना करने के लिए रथ पर सवार हुए थे। रथ का तो पहिया चल ही रहा था। ये भी समझ में नहीं आता कि राहुल गांधी दिल्ली छोड़कर पटना क्यों आए। बिहार में तो उनकी पार्टी का कोई वजूद भी नहीं बचा है। और ये कैसा चक्का जाम था जिसमें आम लोगों की सहभागिता थी ही नहीं। राजमहल में राजसी ठाठ से पलने वाले कांग्रेस के युवराज पटना की सड़कों पर 2 किलोमीटर भी पैदल नहीं चल पाए। कांग्रेस के युवराज राहुल गांधी और राजद के अरबपति नेता तेजस्वी यादव रथ पर सवार होकर चक्का जाम आंदोलन का मुआयना करने निकले, लेकिन उनके रथ का चक्का तो नाच ही रहा था। लोग मजाक उड़ा रहे थे, कैसा चक्का जाम आंदोलन है जिसमें आम जनों की कोई सहभागिता ही नहीं थी। सवाल यह भी उठता है कि राहुल गांधी दिल्ली छोड़कर पटना क्यों आए? यहाँ तो उनकी पार्टी का कोई वजूद ही नहीं पता है। कुल मिलाकर देखा जाए तो बिहार में महागठबंधन के चक्का जाम का असर महज सुबह 7 बजे से 12 बजे तक ही नजर आया। इस दौरान अलग अलग जगह से बंद की खबरें आईं, नेता अपने अपने इलाकों में सड़कों पर उतरे और जब ये खबर फैली कि राहुल पटना में अपना विरोध दर्ज करा 12 बजे ही पटना एयरपोर्ट के लिए रवाना हो गए, तो तेजस्वी यादव भी 12 बजे राहुल के साथ ही प्रदर्शन खत्म कर नवादा के लिए रवाना हो गए। तो हर जगह वही हुआ जो राहुल गांधी और तेजस्वी यादव ने अपने कार्यकर्ताओं को रास्ता दिखाया था। मतलब सांकेतिक बंद 12 बजे तक था। 12 बजे के बाद जनजीवन सामान्य हो गया। हालांकि सड़कों पर भीड़ कम दिखी क्योंकि एहतियातन स्कूल पहले से ही बंद कर दिए गए थे और ट्रेड यूनियन की हड़ताल की वजह से भी सरकारी दफ्तरों में कामकाज पहले से ही ठप था। 2 दिनों से बिहार में ऑटो और ई रिक्शा चालकों ने भी ट्रैफिक नियम को लेकर हड़ताल कर रखी है, जिसका दूसरा दिन था। तो इन तमाम चीजों का असर बस सड़कों पर नजर आया। 12 बजे के बाद दुकानें खुल गईं और विपक्ष का चक्का जाम खत्म हो गया। पटना से अस्मित सिन्हा और सर्वेश कुमार सिंह की रिपोर्ट, भारत 24। बिहार की सियासत इन दिनों गरमाई हुई है। आज पटना की सड़कों पर विपक्षी गठबंधन इंडिया के 2 चेहरे राहुल गांधी और तेजस्वी यादव बिहार बंद के समर्थन में मार्च करते हुए नजर आए।
राहुल गांधी दिल्ली से पटना पहुंचे और तेजस्वी यादव के साथ कंधे से कंधा मिलाकर मार्च में शामिल हुए। कांग्रेस और आरजेडी इस मार्च को लोकतंत्र बचाओ की लड़ाई बता रही है, तो वहीं दूसरी तरफ चुनाव आयोग ने स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन को लेकर के अब तक कितना काम किया है और कितना अधूरा है, इसकी भी आपको रिपोर्ट देते हैं। बिहार में वोटर लिस्ट रिव्यू इस समय हो रहा है। कितना काम अब तक पूरा हुआ और कितना अधूरा है, ये पूरा खाका आपको बताते हैं। तकरीबन 7 करोड़ 90 लाख में से 3 करोड़ 70 लाख फॉर्म अब तक जमा हो गए हैं। कुल फॉर्म का लगभग 46.95% फॉर्म जमा अब तक हो चुका है। 97% यानी 97% से जो ज्यादा फॉर्म है वो अब तक डिस्ट्रीब्यूटेड है, बांटे जा चुके हैं। 18.16% फॉर्म अभी भी ECINET पर अपलोडेड है। 14 दिनों में 50% रिव्यू का काम पूरा हुआ है। 25 जुलाई काम पूरा करने की एक डेडलाइन जो है वो इलेक्शन कमीशन की तरफ से फिलहाल तय की गई है। हालांकि विपक्ष के इस बिहार बंद के दौरान एक ऐसी तस्वीर भी सामने आई जो सांसद पप्पू यादव के लिए शर्मिंदगी से कम नहीं है। जिस रथ से राहुल तेजस्वी विरोध मार्च कर रहे थे उसमें चढ़ने से पप्पू को रोक दिया गया। जो वीडियो सामने आया है उसमें साफ देखेंगे आप कि पूर्णिया के निर्दलीय सांसद पप्पू यादव आगे बढ़ते हैं और चढ़ने के लिए हाथ आगे बढ़ाते हैं, लेकिन वहां जो मौजूद सुरक्षा गार्ड हैं वो उनको इशारे में ना करते हैं और गाड़ी पर चढ़ने से रोक देते हैं, जिस वजह से पप्पू यादव पीछे हट जाते हैं। अब इसके बाद पप्पू यादव एक बार फिर से रथ पर चढ़ने का प्रयास करते हैं। पहले प्रयास में उन्हें इशारे से समझाया जाता है कि सूची में उनका नाम नहीं है, लेकिन दूसरी बार सुरक्षा कर्मियों ने उनके साथ हल्के बल का प्रयोग किया। भारी भरकम शरीर वाले पप्पू यादव मुश्किल से अपना संतुलन किसी तरीके से बना पाए। उनके पहले कांग्रेस के नेता कन्हैया कुमार ने मंच पर चढ़ने का प्रयास किया। उन्हें सुरक्षा कर्मियों ने रोका तो कन्हैया कुमार किनारे ही खड़े हो गए। दोबारा मंच पर चढ़ने का उन्होंने प्रयास वहां किया नहीं। पप्पू यादव और कन्हैया कुमार को ओपन ट्रक पर चढ़ने से रोके जाने पर एनडीए ने अब जाहिर है इस पर तंज कसा है। वहीं बिहार में मतदाता सूची पुनरीक्षण को लेकर के उठे विपक्षी विरोध पर अब राज्य सरकार ने तीखा प्रहार किया है। बिहार सरकार के मंत्री अशोक चौधरी ने कहा है कि अगर राहुल गांधी बिहार को लेकर के पहले से इतने ज्यादा चिंतित होते तो अब राज्य में कांग्रेस की तस्वीर कुछ और होती, लेकिन उन्हें सिर्फ चुनाव के वक्त ही बिहार की याद आती है। जब सत्ता दिखती है तभी उन्हें गरीब, दलित और अल्पसंख्यक वोटरों की चिंता सताने लगती है। अगर 10 साल पहले से लेते रहते बिहार में, तब बिहार में कांग्रेस की स्थिति कुछ और होती। अब जब चुनाव आता है तब इंटरेस्ट लेते हैं। अब आज परेशान है कि अति पिछड़ा, महादलित और अल्पसंख्यक का नाम कट रहा है, इसी के लिए ना दौड़ रहे हैं। और इलेक्शन कमीशन क्या कह रहा है कि कोई भी जो व्यक्ति जो एलिजिबल है, जो लायक है, वो छूटे नहीं, और जितने नालायक हैं, जिनकी आधारता नहीं है, उस सबको हटाया जाए। इसी के लिए ना ट्रांसपेरेंट सिस्टम होना चाहिए। सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। भारत बंद के दरमियान पटना में राहुल गांधी जी प्रदर्शन करने आए और वो ट्रक पर चढ़ रहे थे। उनको ट्रक पर चढ़ाने के लिए कन्हैया कुमार को रोक दिया जाता है, पप्पू यादव जी को भी रोक दिया जाता है। अब कांग्रेस पार्टी के अंदर युवाओं की क्या जगह है सबको साफ दिख चुकी होगी। युवाओं की बात करेंगे, संविधान की बात करेंगे, लेकिन काम उससे उल्टा करेंगे। या हो सकता है कि तेजस्वी यादव जी को एक स्ट्रॉन्ग मैसेज राहुल गांधी जी देना चाहते होंगे कि हम जिसको ट्रक पर नहीं चढ़ने दे रहे हैं उसको आगे क्या बढ़ने दें।